दोस्तों, भगवद गीता कोई एक धार्मिक पुस्तक मात्र नहीं है। यह रहस्य है जीवन का, जीवन को समझने का, यह जान लेने का कि कैसे यह ब्रह्मांड कार्य करता है। हाँ दोस्तों, भगवद गीता को वेदों का सार कहा गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सी ऐसी बातें बताई है जो यदि मनुष्य सच में जान ले और मान ले तो उसकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। चाहे वो कैसी भी समस्या हो, वो कोई आर्थिक समस्या हो, कोई सामाजिक समस्या हो या कोई शारीरिक समस्या हो। सभी को जैसा कि पता है कि यह भगवद गीता कृष्ण की वाणी है। कृष्ण जो त्रिलोक का स्वामी है, कृष्ण जो मायापति है, कृष्ण जो विष्णु का अवतार है और धन की देवी लक्ष्मी जिसकी अर्धांगिनी है, उस कृष्ण की यह वाणी जिसको झूठ मानना भी एक तरह से पाप मात्र होगा। हम उसी कृष्ण की वाणी भगवद गीता के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं भगवद गीता के वो रहस्यमयी श्लोक जो आप यदि जान जाएं तो सच में इस संसार और जीवन का रहस्य जान लें और वह चीज जो आप अपने जीवन में चाहते हैं वो पालें। सीक्रेट फर्स्ट, कर्म फल पाना है तो क्या करें। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 12। कौन नहीं है जो इस संसार में मेहनत नहीं कर रहा है, किंतु क्या सभी को उसकी मेहनत का पूरा फल मिल रहा है। सच कहें तो नहीं। हिंदू धर्म में हर आशा और कामना के लिए एक अलग देवता का चयन किया गया है। जैसा कि संकट के वक्त हनुमान जी, धन के लिए लक्ष्मी या कुबेर, आरोग्य के लिए धन्वंतरी, न्याय के लिए शनि इत्यादि। कहने का अर्थ बड़ा ही स्पष्ट है कि यदि आपको कुछ चाहिए और उसके लिए आप निरंतर प्रयासरत हैं तो आप उसी से संबंधित देवता का पूजन कीजिए, तो वह चीज़ आपको जल्दी प्राप्त हो जाएगी जिसकी आपने कामना की है। सीक्रेट सेकंड, कौन है ईश्वर का प्रिय। भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 17। सोचिए, एक तो यह कि आप ईश्वर से प्रेम करें और दूसरा यह कि ईश्वर आपसे प्रेम करे। तो वह क्या है जिससे ईश्वर हमको प्रेम करे, आपको प्रेम करे। सोचिए, जिस मायापति की अर्धांगिनी लक्ष्मी हो और वह मायापति जिससे प्रसन्न हो जाए तो फिर बात ही क्या है। उसका तो स्वाभाविक रूप से जीवन सुख समृद्ध हो जाएगा और कोई नहीं रोक सकता है। कृष्ण कहते हैं कि जो ना किसी प्रकार से हर्षित होता है, ना किसी से कोई द्वेष करता है, ना किसी विषय पर शोक करता है, न कोई कामना करता है तथा शुभ अशुभ का त्याग करने वाला है, ऐसा मनुष्य मेरा प्रिय है। तो ईश्वर का प्रिय यदि बनना है तो बेवजह दूसरों से द्वेष रखना और बिना परिश्रम की कामना रखना छोड़ दें। बस ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करें। टियर 3, कौन से लोग किसका पूजन करते हैं। भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 4। भारतीय संस्कृति में यह होता आया है कि हम किसी विशेष इच्छा के लिए विशेष देव का पूजन करते हैं। यदि प्राचीन हड़प्पा मोहनजोदड़ो को देखें तो यह पता चलता है कि वे खेती के लिए सूर्य व इंद्रदेव का पूजन करते थे। यहाँ इस श्लोक में भगवद गीता में बड़ी ही शानदार बात बताई गई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष सात्विक होते हैं वे देवता का पूजन करते हैं, जो पुरुष राजसी प्रवृत्ति के होते हैं वे यक्ष व राक्षसों की पूजा करते हैं, और जो पुरुष तामसी व आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं वे लोग प्रेत व भूतगणों की पूजा करते हैं। यहाँ यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि राजसी लोग वही लोग हैं जो वैभव रखते हैं और वे यक्ष का पूजन करते हैं। आपको धन के देवता कुबेर यक्ष के बारे में पता होगा, उनको यक्षराज कहा जाता है। सीक्रेट 4, सब कुछ आपका स्वभाव ही है। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 14। यहाँ कृष्ण ने वही बात कही है जिसकी वजह से संसार में कई बुक्स ऐसी लिखी गई है जिनमें जीवन के रहस्यों को उजागर को करने वाली बात कही गई है। कृष्ण ने इस रहस्य को बहुत पहले ही बता दिया है जो आज के युग में द सीक्रेट जैसी बुक्स के माध्यम से लेखकों ने बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, अर्थात स्पष्ट है कि मैं ईश्वर इस संसार में अपनी तरफ से कुछ नहीं करता हूँ। न वह किसी का भाग्य बनाता है,
न मिटाता है, न ही वह उसका भविष्य लिखता है, न वह उसके कर्म फल के संयोग की रचना करता है, अर्थात उसको उसके कर्म का फल मिलेगा या नहीं यह भी मैं तय नहीं करता। तो फिर सवाल यह उठता है कि आखिर यह सब कुछ कैसे तय होता है? तो इस पर श्री कृष्ण भक्त ने बताया है, यह सब कुछ मनुष्य के स्वभाव में ही छिपा है। यदि वह अच्छे की अपेक्षा करता है तो अच्छा होगा, और यदि नहीं करता है तो नहीं होगा। जैसी मानसिकता वह रखेगा उसको जीवन में वैसा ही मिलेगा। सीक्रेट 5, नरक के द्वार क्या है? भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 21। यह सत्य है कि इस जीवन के कर्मानुसार हमें नरक व स्वर्ग भोगना पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण ने ऐसे पुरुष जो पुण्य का मार्ग अपनाना चाहते हैं और नरक से बचना चाहते हैं उनके लिए कहा है कि उनको इसके लिए पहले नरक के द्वार पर जाना ही क्यों है। उन्होंने गीता में नरक पहुंचाने वाली आदतों के बारे में बताया है। नरक के 3 द्वार माने गए हैं, काम, क्रोध और लोभ। अतः कृष्ण ने कहा है, इन तीनों से दूर रहकर निष्काम रूप से मनुष्य को कर्म करना चाहिए। अपने सभी कर्मों को उसे केवल मुझे और मुझे समर्पित कर देना चाहिए। इस प्रकार न केवल वह इन विकारों से दूर रहेगा बल्कि वह सभी प्रकार के पाप से भी बच जाएगा, और उसे न केवल इस जीवन में बल्कि उस जीवन में भी स्वर्ग का आनंद मिलेगा, क्योंकि ये विकार ही होते हैं जो जीवन में दुख लेकर आते हैं। सीक्रेट 6, तू केवल कर्म कर। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। यह जीवन कर्म प्रदान है। आप यदि कुछ कर सकते हैं तो केवल और केवल कर्म कर सकते हैं। कर्म के माध्यम से आपका जीवन बदलता है। इसलिए कृष्ण ने एक बात यहाँ कही है कि तेरा अधिकार केवल और केवल कर्म करने में है। यहाँ तक कि यह सोचने में भी नहीं है कि तुझे कर्म का फल मिलेगा या नहीं, क्योंकि यह सब तेरे हाथ में नहीं है। कर्म का फल देना मेरे हाथ में है। यह अपने आप में बहुत प्रेरणादायी विषय है जो कृष्ण हमें बतलाते हैं। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इस कर्म का फल मिलेगा या नहीं, क्योंकि ऐसा सोचकर तो कर्म करने से रुक जाएगा। सीक्रेट 7, बुद्धि का नाश कैसे होता है? भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 63। हमारे जीवन में यदि हमें सम्मान, धन, प्रतिष्ठा चाहिए तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बुद्धि अच्छे से कार्य करे। इसलिए कृष्ण ने बताया है कि हमें बुद्धि के नाश से बचना चाहिए, क्योंकि बुद्धि का पतन यदि होता है तो व्यक्ति का भी पतन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको क्रोध से बचना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से मनुष्य का दिमाग काम करना बंद कर देता है और वह मानसिक रूप से दिवालिया हो जाता है, जिसके कारण कई प्रकार के भटकाव विचार आते हैं। फलस्वरूप ज्ञान का नाश हो जाता है और ज्ञान के साथ ही बुद्धि का भी नाश हो जाता है। सीक्रेट 8, जिस देवता का पूजन उसी के प्रति स्थिर कर देना। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 21। कृष्ण कहते हैं कि तुम जिस देवता या देवी का पूजन करोगी मैं उसी के प्रति तुम्हें आश्वस्त बना दूंगा, तुम्हारा विश्वास उसी के प्रति दृढ़ कर दूंगा। तुम फिर उसी देवी या देवता को समर्पित हो जाओगे। तुम्हें तुम्हारे जन्म के अंत के बाद वही मिलेगा, क्योंकि मैं सभी में वास करता हूँ और मैं ऐसा ही करता हूँ। सीक्रेट 9, कौन कर्म फल में लिप्त नहीं होता है? भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 9। कृष्ण ने मन की बड़ी ही जबरदस्त महिमा बताई है। कृष्ण ने कहा है कि इस मन को काबू करना इतना आसान नहीं है, यह निरंतर अभ्यास से ही संभव है। और जिसका मन वश में हो जाता है वह कुछ भी कर सकता है और कुछ भी पा सकता है। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्त रहना है तो तुझे कर्म फल के बंधन से मुक्त होना होगा। इसके लिए जरूरी है कि तू अपने मन को अपने वश में कर ले, अपनी सभी इंद्रियों को जीत कर जितेंद्रिय बन जा। इस प्रकार तेरी आत्मा में परमात्मा का वास होगा और
तो कर्म फलों में लिप्त नहीं होगा, क्योंकि तेरी कर्म फलों में किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं रहेगी। सीक्रेट 10, पापों से बाहर कैसे निकला जाए। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 36। हर व्यक्ति के मन में यह सवाल होता है कि उसने तो बहुत सारे पाप किए हैं, क्या ईश्वर उसको क्षमा कर देगा? क्या उसके पापों के लिए उसे नरक मिलेगा? आखिर उसका परलोक कैसा होगा? इस पर भी कृष्ण ने बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कही है। कृष्ण कहता है, हो सकता है तू पापियों में भी सबसे ज्यादा पाप करने वाला हो। यदि ऐसा है तो भी तेरा उद्धार हो जाएगा। यदि तू ईश्वरीय ज्ञान रूपी नौका का सहारा लेगा तो तू सभी प्रकार के पाप कर्म से मुक्ति पालेगा और मुझे प्राप्त होगा। ईश्वर ने बताया है कि चाहे कोई कितना भी पापी हो, किंतु ईश्वर कभी किसी से कोई घृणा नहीं करता है, उसके लिए सभी समान हैं। सीक्रेट 11, अंत समय में मेरा स्मरण मुझे प्राप्त करेगा। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 5। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरा पूजन कर रहा है या मेरे प्रति सोच रहा है, या फिर वह व्यक्ति कितने भी बुरे कर्म कर रहा है या फिर वो कितना भी बड़ा पापी है, किंतु यदि वह अपने अंतिम समय में मेरा स्मरण कर लेता है तो वह मुझे प्राप्त होता है। कहने का अर्थ है कि आप ईश्वर का जीवन भर ध्यान करते रहो, किंतु यदि अंतिम समय में आप ईश्वर को याद नहीं करते हैं, उसका ध्यान नहीं करते हैं, तो आप ईश्वर को प्राप्त नहीं होकर उसी को प्राप्त हो जाते हैं जिसका आप ध्यान करते हैं। जैसे यदि मृत्यु के समय, अंतिम समय आप किसी हिरण को ध्यान में रखते हैं तो आप हिरण के रूप में ही जन्म लेंगे। इसी प्रकार यदि हम देखें तो भगवद गीता एक ऐसी बुक है जिसमें जीवन का और इस संसार का सारा रहस्य छिपा है। इसके हर एक श्लोक में बड़े बड़े शोध किए जा सकते हैं। कृष्ण ने जो बात बताई है वह इस संसार में वास्तव में है और होगी, क्योंकि कृष्ण स्वयं ईश्वर है। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।